डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसको नाक की प्रॉब्लम है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे आपसे। तो वो कौन से लक्षण हैं जहाँ पर उसको लगना चाहिए कि वो अब आपके पास पहुँचे? अगर हम छोटे बच्चों को लेते हैं तो उनकी जब नाक बंद होती है तो वो रात में सोते समय थोड़े खर्राटे लेते हैं, अल्टी-पल्टी मारते हैं और उसके साथ-साथ वो माउथ ब्रीथिंग करते हैं। तो उनके पेरेंट्स को ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। वो उसका एक एक्स-रे करके उसका इलाज बता सकते हैं कि उसका इलाज कैसे संभव होता है। या जो हमारे एडल्ट हैं उनको अगर इस तरह की परेशानी होती है, उनकी नाक बंद है या उनको सांस लेने में दिक्कत आती है या 8-10 मिनट चल के सांस फूलता है, तो उनको भी आके डॉक्टर से मिलना चाहिए। उनको स्लीप एपनिया हो सकता है, हम जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, तो उसकी ईएनटी सर्जन जांच करते हैं कि कहाँ से रुकावट है। या हमें कोई खाने पीने में परेशानी होती है, इवन पानी तक भी हम नहीं गिटक पा रहे हैं और उसके साथ हमें फीवर है या ऐसी खांसी है कि रात को वो सोने नहीं देती है, तो हमें आके ईएनटी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, दिखाना चाहिए कि अंदर मुँह में छाले तो नहीं है या कोई ऐसा कोई पस पॉइंट तो नहीं है जो हमारे खाने को अंदर नहीं जाने दे रहा है या खाना जो हम खा रहे हैं, पानी हम पी रहे हैं, उसको अंदर ले जाने में दिक्कत कर रहा है या पेन कर रहा है। तो ये सिर्फ़ 3-4 चीज़ें ऐसी हैं कि उनमें इमीडिएटली आके ईएनटी को मिलना चाहिए। जी। नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर बृजपाल त्यागी। इस वक्त मार्च का महीना है, लगभग खत्म होने की कगार पर है, लेकिन ठंड ऐसा लगता है जाने का नाम नहीं ले रही है। मौसम बार-बार करवट बदलता है, कभी बेमौसम बारिश होती है और ओले पड़ते हैं और किसानों को नुकसान होता है, लेकिन इसके साथ-साथ आप लोग भी बीमार हो रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप बीमार हो क्यों रहे हैं? हेल्दी लाइफ आखिरकार है क्या? इसी को लेकर डॉक्टर बृजपाल त्यागी पिछले लगभग 5 महीने से लगातार हमारे शो में कह रहे हैं कि आप हेल्दी रहिए, जिससे कि आप कम से कम बीमार पड़े, जब ज्यादा बीमार पड़े तब आप मेरे पास आए, यानी कि हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल जो कि गाजियाबाद में चलाते हैं डॉक्टर बृजपाल त्यागी, आप उनके पास तक आ सकते हैं। तो आखिरकार हेल्दी अब कैसे रहेंगे? और इस वक्त जो सबसे ज्यादा समस्याएं आ रही हैं नाक की आ रही हैं डॉक्टर साहब, कि बच्चों में देखा जा रहा है कि नाक जुकाम हो रहा है, जो बुजुर्ग हैं जो 60 प्लस है उनकी नाक बह रही है, या फिर नाक में दर्द है, सूजन है, परेशानी है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, इस तरह की परेशानी आ रही है। तो अब डॉक्टर साहब को आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार नाक से रिलेटेड ये जो बीमारियां हैं इसमें इस मौसम में क्यों हो रही हैं और उनकी उनकी गलती क्या है, लापरवाही क्या है उनकी? ये जब मौसम चेंज होता है तो ये हमारी इम्यूनिटी पे असर डालता है और हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। उसकी वजह से जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो हमें अपने आगोश में ले लेते हैं। अब जैसे 3 वायरस तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे एडिनो वायरस है जो उसमें पश्चिमी बंगाल में है और उसके साथ-साथ कोविड है, एक्सबीबी 1.16 और उसके साथ-साथ अभी ये H3N2 चल रहा है, 3 तो वायरस ही चल रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये उसके साथ-साथ जो ये और वायरस होते हैं या और फंगाई होते हैं जो एनवायरनमेंट में होते हैं, वो हमारा जैसे ही मौसम चेंज होता है, इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो वो हमें अपने कब्जे में ले लेते हैं और ये जो वायरल इन्फेक्शन है, यही जो आपने बताया नाक का बहना, खाँसी का पैदा होना, नाक में सूजन होना या नाक बंद होना, तो ये सब इस तरह की दिक्कत इस मौसम में करते हैं। अब उससे हम कैसे बचें? जी। तो जो बचने वाली बात है वो ये है कि जैसे अगर ये कोई एकदम गर्मी होती है, तो उसमें हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना है कि हमें कॉटन कपड़े पहनने हैं, खुले हुए पहनने हैं, बीच में ठंड हो जाती है, तो अपने जितने भी गर्म कपड़े हैं उनको एकदम अंदर नहीं रखना है कि अब तो गर्मी आ गई है, 1-2 जोड़ी हमें बाहर रखने हैं, उनको फिर पहनने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें जो भी मौसम आ रहा है उसके हिसाब से हमें उस मौसम से अपने आप को बचाना है और जो हमारा खाना-पीना है वो भी उसी तरह का होना चाहिए कि अगर आप जैसे ठंड हो रही है कुछ दिनों से, तो हमें कोई ठंडी चीज़ें नहीं खाना चाहिए, जैसे आइसक्रीम वगैरह नहीं लेना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेना चाहिए, आइस वाली कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा-सा
हमें हमें लगता है कि थोड़ी गर्मी बढ़ी है तो उसमें हम अपना वाटर इंटेक हमें बढ़ाना चाहिए। और जो इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे हमें वो पसीना आएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो उसमें थोड़ा-सा इलेक्ट्रोलाइट एनहांसमेंट हम कर सकते हैं। और या कुछ इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं, जैसे हरी सब्ज़ी है, खीरा है, जी। ककड़ी है। तो ये तो उसके लिए है जब गर्मी शुरू होती है। डॉक्टर साहब जैसे भी आपने बताया कि सब तो वो है कि हमें ये खाना चाहिए, ये पीना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप बीमार पड़ गए अब तो आपको डॉक्टर के पास पहुँचना ही पड़ेगा। तो मैं सिर्फ़ इतना समझना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि यदि वो बीमार पड़ गए हैं और उनकी नाक में प्रॉब्लम है, क्योंकि नाक का प्रॉब्लम मतलब ये जो नोज़ में इन्फेक्शन है, ये नोज़ और थ्रोट का इन्फेक्शन की वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम होती है। इसमें नेज़ल पॉलिप्स है, जिसमें साइनस है, इसके बाद जुकाम है, कुछ हम स्नीज़िंग कहते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हो जाए तो कब और कैसे आप तक पहुँचे? अगर नाक पूरी बंद है और मुँह खोल के साँस लेना पड़ रहा है, तो फिर ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए, क्योंकि इसमें जब रात को आदमी सोता है तो उसको खर्राटे बनते हैं, ऑक्सीजन शरीर में कम जाती है, जो और बीमारियों को पैदा कर सकती है, जैसे हार्ट अटैक को पैदा कर सकती है, ब्रेन स्ट्रोक को पैदा कर सकती है। और जो हमारी साइनस वाली प्रॉब्लम है उसको पैदा कर सकती है। तो ऐसे वक़्त में अगर कोई भी हमारा पेशेंट सिम्प्टोमेटिक है या बच्चा कोई खर्राटे लेता है रात को, वो उल्टी-सीधी वो बदलता है, करवटें बदलता है या उल्टा लेट जाता है, तो इस तरह का ध्यान उसके पेरेंट्स को देना है कि अगर बच्चा कोई चिड़चिड़ा हो रहा है, रात में ठीक से सो नहीं पाता है, तो उसको ईएनटी वालों को दिखाएँ। उसकी नाक बंद हो सकती है, उसको साँस में दिक्कत हो सकती है, या कोई अगर एडल्ट है कि उसको चलने में साँस फूल रहा है, उसकी नाक बंद रहती है, तो उसको भी ईएनटी से कंसल्ट करना चाहिए कि जो साँस का रास्ता है वो कहाँ से ब्लॉक है। जी, यानी कि ये जो सिम्पटम्स अभी डॉक्टर साहब ने बताए, यदि आपको ये हो रहे हैं, यदि आप इनका सामना कर रहे हैं और आप यहीं गाज़ियाबाद में हैं, इसके नियर बाय हैं, तो आप तुरंत डॉक्टर बीपी त्यागी से संपर्क कर सकते हैं और इनका जो हॉस्पिटल है गाज़ियाबाद के राजनगर में, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, वहाँ आप इनसे बात कर सकते हैं और इलाज करा के अपना बेनिफिट ले सकते हैं। ये वो बात है कि आप बीमार पड़ गए, अब क्या करें? लेकिन बीमार ना पड़े उसके लिए भी डॉक्टर साहब ने बताया है, यदि बीमार पड़ते हैं तो तुरंत डॉक्टर बीपी त्यागी से संपर्क कीजिए, आप इनके हॉस्पिटल पहुँचे, वहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में सभी तरह के बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं और आपके पास लगभग मैं समझता हूँ 30 से 35 साल का एक्सपीरियंस है इस जी, जी, 30 साल का 30 साल का एक्सपीरियंस है। तो एक वेटरन डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब। तो यदि आप हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, जिसके लिए डॉक्टर बीपी त्यागी पिछले काफ़ी महीनों से आपको आपको जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि हेल्दी लाइफ जिएँ, तो हेल्दी लाइफ आखिरकार है क्या? ये समझने की बहुत ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए और हमारे दर्शकों को इ इतनी वैल्यूएबल जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।